ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 19 सैटरडे का दिन एंड दोपहर के 12 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी बीटीसी का करंट प्राइस एक्शन कैसा है, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास है एंड उसके कंपैरिजन में ऑल्ट कॉइन्स इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, दैट वी ऑल नो। किस तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं, अगर आपका कुछ ऑल्ट फंसा है तो उसको कैसे निकालना है एंड बीटीसी के अंदर क्या प्लानिंग नेक्स्ट हो सकती है, इन सब पे बात करेंगे। पिछले दिनों जो हमने कुछ ट्रेड्स करी है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड स्कैल्पिंग प्रोग्रेस के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा कि हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कितनी बेहतर चल रही है, क्या क्या उसमें नया ऐड किया गया है। तो सबसे पहले बीटीसी का प्राइस एक्शन देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा, आज जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को याद होगा कि आज से 1 से 1.5 साल पहले हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि क्यों मुझे लगता है कि बिटकॉइन $1,25,000 जाएगा। एंड दैट टाइम बिटकॉइन की प्राइस चल रही होगी लगभग 68,000 69,000, जब उसने अपना 2021 के बुल रन का ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। उस टाइम पर मैंने ये वीडियो आप लोगों को बना के दी थी कि येस, हम लोग 1,25,000 के आसपास मार्केट को देख सकते हैं। इतना एस्टिमेटेड मेरा एनालिसिस था। जाना तो इससे भी ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा सा एवरेज लेके चल रहा था। एंड फाइनली 1,23,000 के आसपास का हाई हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले लगाया था एंड दैट्स वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि हमारी एनालिसिस बिल्कुल ऑन टॉप रही इस पूरे बुल रन के अंदर। हम लोगों ने 2023 से, जब से ये बुल रन स्टार्ट हुआ है, 2023 के स्टार्टिंग से ही हम लोग अपसाइड को जाना स्टार्ट हो गए थे एंड तब से अभी तक लगभग 3 साल हो गए हैं एंड 3 साल का ये पूरा बुल रन है। ये बहुत बड़ा बुल रन है। आज से पहले बिटकॉइन में इतना बड़ा बुल रन हिस्ट्री में कभी नहीं आया है और ये सबसे बड़ा बुल रन है। दैट्स वाई। और बीच बीच में हर पार्ट पे जब मार्केट 30,000 ब्रेक कर रहा था, जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम 50,000 को ब्रेक किया था, फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई नया लगाया था, मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया है। जब यहाँ पर हमने 33% का करेक्शन किया था, यहाँ पे भी 30% का करेक्शन किया, अब 10% का करेक्शन किया, मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट दिया है इस बारे में कि येस वी आर बुलिश एंड हम लोग ऊपर ही जाएंगे जब तक हम लोग 40-50% डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाते। आप लोगों को मैंने यहाँ पर भी बताया था कि ये 30%, 20%, 50% ये करेक्शन नॉर्मल होते हैं बिटकॉइन के अंदर बल्कि अब तो कुछ भी नहीं है। पहले के टाइम पे जब 2017, 18, 19, 20 उस टाइम पे तो 70% के भी करेक्शन आ जाते थे कुछ महीनों के अंदर। सो ये सिनेरियो होता था एंड फाइनली अब उसी हिसाब से हम लोग हमारी जैसा एनालाइज किया था मार्केट को, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने एक 11% का एक नॉर्मल करेक्शन हमें देखने को मिला था एंड उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि $1,00,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन। अगर $1,00,000 के ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो वी आर बुलिश, उसके नीचे जाते हैं तब सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और ग्लोबली चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं हाल ही में बिटकॉइन को लेके, और क्योंकि बिल कई सारे पास हुए हैं अमेरिका के अंदर, नई गवर्नमेंट आई है वो प्रो क्रिप्टो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्रिप्टो के फेवर में गई है। दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही हैं। इथीरियम के लिए भी मैंने आप लोगों को बोला था कि इथीरियम इज़ अ स्लीपिंग जाइंट। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी बना के उस टाइम डाला था कि इथीरियम इज़ अ स्लीपिंग जाइंट और इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। और फेबररी से मैं इसके अंदर आपको बता रहा था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगातार $3,000 पे था। उसके बाद जब ये बड़ा डंप आया था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस डंप इज़ वेरी गुड एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब बिटकॉइन और नीचे जा रहा था तब मैं आपको कंटिन्यूसली गाइड कर रहा था कि ये एरिया जो है ये ट्रेंड चेंजिंग एरिया हो सकता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोज़ भी लगातार डाली हैं, लगातार मैंने आप लोगों को इथीरियम के ऊपर अपडेट भी दिया है एंड फाइनली इथीरियम इज़ बूमिंग। जिस दिन से मैंने आपको अपडेट दिया था उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है इथीरियम की, 105% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका है इसके अंदर। तो सून मैं आप लोगों को इसके बारे में भी अपडेट करूंगा कि मैं कहाँ एग्ज़िट का प्लान कर रहा हूँ एंड एग्ज़िट के लिए मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। अगर कंफर्टेबल हुआ तो मैं इसको पूरी चीज़ें पीएनएल वगैरह दिखा के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, राइट। जिससे आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, स्पॉट रिटर्न्स जिनको चाहिए होते हैं वो कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ। स्पॉट मांगता है पेशेंस, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखो। स्पॉट आपसे पेशेंस मांगेगा और इंट्राडे आपसे मांगेगा एक्सेप्टेंस, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करो, राइट। तो ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखना। अभी फटाफट से हम लोग प्राइस एक्शन पढ़ लेते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है एंड आगे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11% का करेक्शन देखा था, 1,12,000 का नया ऑल टाइम हाई लगाया
एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 11% का करेक्शन किया, और उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ से 23% का मूव अब देख लिया है। तो स्टिल मार्केट इज़ वेरी गुड, और हम लोग एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये एरिया जो हमारा 1,18,000, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1,16,000 का जो ये एरिया है, दिस इज़ आवर सपोर्ट। एंड इसके बाद जो मेजर सपोर्ट आएगा वो 1,12,000 होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेक्शन आता भी है तो 1,12,000 इज़ द लेवल जहाँ से हम लोगों को एक और नया बाउंस, नई रैली देखने को मिल सकती है। इसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ पे देखो, ये पहला ट्रेंड लाइन भी एक अच्छी सी चल रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट 30-40% जंप लिया, फिर उसके बाद 11% का करेक्शन किया, और वो भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से $1,00,000 के सपोर्ट से फिर जंप किया। अब फिर से ये ट्रेंड लाइन बीच में आएगा एंड सपोर्ट आएगा 1,12,000 का। तो ये सेम पैटर्न चल रहा है, ये सेम ही सिनेरियो में मार्केट ऊपर जा रहा है। पहले आए, करेक्ट किया, फिर मूव आया, फिर आए, करेक्ट कर सकते हैं, फिर मूव आएगा। इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू होगा एंड लगातार सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट होते चले जाएंगे। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाती हैं तो यहाँ से ही होल्ड करके हम फिर सीधा निकलेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, जब मार्केट अल्टीमेट बुलिश होता है तो वो किसी के लिए रुकता नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो क्या सिनेरियो है। प्राइस ने अपना हाई लगाया, हाई के बाद 21% का करेक्शन किया। 21% के करेक्शन के बाद कुछ ही दिनों के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 36% मूव कर दिया। तो जनरली यहाँ पे ट्रेडर क्या सोचता है कि ठीक है, अब यहाँ से मैक्सिमम करेक्शन आएगा तो वापस से मार्केट $48,000 का सपोर्ट लेने आएगा। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता है तो वो करेक्शन नहीं करता है और सिर्फ पॉज लेता है। पॉज लेने के बाद नए बायर फिर से एंटर करते हैं। एंड ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। आप यहाँ पे देखो, मार्केट ने कोई बड़ा करेक्शन नहीं किया, खाली होल्ड किया उस लेवल को, एंड उसके बाद एक बड़ा रैली आया जो मदर ऑफ ऑल रैली था इस पूरे ट्रेंड के अंदर, और वो लगभग 42% का जंप हमें वहाँ से मिला। तो इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश जाना चाह रही है, बिटकॉइन अगर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ये एरिया मैक्सिमम होल्ड होगा एंड देन हमें 1,23,000 का एक ब्रेकआउट मिलेगा, एक अच्छी कैंडल का, एंड उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर मार्केट 1,30,000, 35,000 इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। एंड ये ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा, ये सपोर्ट भी रिस्पेक्ट हो जाएगा, राइट। और अगर करेक्शन हम लोगों को देखना है कि करेक्शन के लिए सबसे अच्छा लेवल कौन सा दिख रहा है, तो वो 1,12,000 इज़ द बेस्ट लेवल। मार्केट का पुराना ऑल टाइम हाई, जो कि 1 महीने पहले हम लोगों ने 2 महीने पहले ऑल टाइम हाई लगाया, ये लेवल सबसे अच्छा है, राइट। जैसे यहाँ पर $1,00,000 सबसे अच्छा लेवल था, यहाँ पर 1,12,000 सबसे अच्छा लेवल है। मैक्सिमम अगर गिरता भी है तो 1,12,000 को वॉचिंग करेंगे। अब चीज़ें नेगेटिव कहाँ हो सकती है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को नेगेटिव कहाँ पे होना है। अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स बन रहे हैं एंड 1,12,000 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हम लोगों को एक पैनिक सिनेरियो रहेगा, एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली बेरिश तभी होना है जब $1,00,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करे। उससे पहले बिल्कुल बेरिश नहीं होना, उससे पहले कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट की प्लानिंग मत करना, उससे पहले सिर्फ अपना बुलिश माइंडसेट ही रखना, राइट। इतना बड़ा कोई करेक्शन, डाउन ट्रेंड, बेयर रन, सब लोग ये सोचने लग जाते हैं जब भी 5-10% गिर जाता है मार्केट। तो ऐसा नहीं होता, जब तक मार्केट अपने मेजर एरियाज़ को होल्ड करता है तब तक मार्केट बुलिश ही होता है तो $1,00,000 इज़ द मेजर एरिया। जिस दिन हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे उस दिन हम रिवर्सल की बातें करेंगे एंड डाउन ट्रेंड की बातें करेंगे। उससे पहले आप बुलिश हैं एंड 1,12,000 हो गया या ये सारे लेवल हो गए, इनमें से कोई भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, राइट। 1,12,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है और किस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो भी देखना बनेगा कि वो कैंडल किस तरीके का बन रहा है। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। जब भी मार्केट को एक अच्छा बेरिश जाना होता है तो आपको वो कैंडल्स में दिख जाएगा। आप ये एरिया नोटिस करो, यहाँ पर आप देखोगे कि बायर जितनी बार आ रहे हैं वो ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहे मार्केट को, और बहुत कम ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे नोटिस होगी। ये कोई खास वो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, एक इंडिकेशन है। मैं ऐसे आपको प्राइस एक्शन देखने का तरीका समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बहुत कम दिख रही होंगी आपको, रेड सबसे ज़्यादा दिख रही होंगी, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि डोमिनेशन में कौन है। लेकिन इस करेक्शन के अंदर आप देखोगे कि जितनी बार मार्केट नीचे जा रहा है बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल बन के हम रिकवर कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, फिर एक दिन में हम रिकवर कर रहे हैं। तो इससे समझ आ जाती है चीज़ें कि यस, थोड़ा सा बुल्स डोमिनेशन के अंदर है एंड यहाँ पे सेलर्स टेक ओवर नहीं कर पा रहे, राइट। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये मैंने बस आपको एक आइडिया देने के लिए बताया है।
कई लोग क्या करते हैं, कोई नई चीज़ सुनते हैं ना तो कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि सर अब ये क्या नई चीज़ है। तो आपको वो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग 2-3 साल से चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर यही सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होगी तो होल्ड करके जाना चाहेगा, और अगर एक करेक्शन फिर से आना होगा तो 1,12,000 तक एक माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है। बेरिश तक के लिए अभी तो दूर दूर तक मार्केट रेडी नहीं है। बेरिश होगा तो को चार्ट पे आने देना, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या होती है। राइट, आप कभी भी पहले नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। आप ये बता सकते हो कि ये पॉसिबल सिनेरियो रहेंगे एंड नेक्स्ट लेवल ये रहेंगे। राइट, कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, उसमें इतना ही आपको सोचना होता है। इससे ज़्यादा आप अगर सोचोगे तो वो बहुत अलग ही तरीके की ट्रेडिंग हो जाएगी, वो लॉजिक से बाहर हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि आप ये डबल टॉप देख के सोचोगे कि अब मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट बीच में से ही करेक्शन करके निकल जाएगा। तो वो कैंडल टू कैंडल आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। किसी दिन बुलिश बना आपको बुलिश होना पड़ेगा, जिस दिन बेरिश बना आपको बेरिश होना पड़ेगा। राइट, एक ओवरऑल सिनेरियो अपने माइंड में लेके आपको चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट भी देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए भी काफ़ी कम अपडेट मैं दे पा रहा हूँ, ट्रेड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं देता मैं इंट्राडे में अब। लेकिन इसको प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, किस तरीके की प्लानिंग हम देख सकते हैं। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट धीरे धीरे ही जाएगा, हमारा स्लो ही जाएगा। यहाँ पे भी लो वॉल्यूम के साथ क्लोज कर देंगे, और संडे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा संडे नाइट थोड़ी सी मार्केट में हरियाली रहती है और मार्केट वॉल्यूम आता है। तो अगर ऊपर से हम लोग लास्ट टाइम रिजेक्ट होके आए, थोड़ा बहुत यहाँ पे रीटेस्ट करा, इस तरीके का एक फ्लैग टाइप का बन गया है एंड उसका ब्रेकआउट भी हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा करेक्शन मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है मार्केट के अंदर। लाइक 1,12,000 का एरिया हो गया, 1,16,000 का ये सपोर्ट हो गया जहाँ से पहले उठे, इन एरियाज़ तक आ जाए एंड फिर यहाँ से ट्राई करे जाने का, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर जाना थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे ये लगता है कि 1,16,000 तक एक बार आना चाहिए। एंड लगने के पीछे रीज़न ये है कि मल्टीपल हाइज लग गए हैं एंड वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में ना सेलर जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। चार्ट रीडिंग आप पीछे करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि हाँ, मल्टीपल टाइम ऐसा ही सेम सिनेरियो रिपीट हुआ है। राइट, तो उस लॉजिक के हिसाब से कुछ इस तरीके का प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है मंडे तक। मंडे के दिन जिस तरीके की क्लोजिंग आती है, हम 1,16,000 के नीचे क्लोज करते हैं या 1,16,000 के ऊपर क्लोज करते हैं, उस हिसाब से डिपेंड होगा कि आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे। 1,16,000 अभी राइट नाउ एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर से मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये एरिया वॉच आउट करने वाला है कि यहाँ से कहाँ जाते हैं, क्योंकि जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं ना, हमारा नज़र सिर्फ सपोर्ट पे होना चाहिए, क्योंकि वहीं से मार्केट बाउंस होता है। रेजिस्टेंसेस रिस्पेक्ट नहीं होते हैं अप ट्रेंड के अंदर, रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली ब्रेक होते हैं। और जब भी आप डाउन ट्रेंड के अंदर आओ तो आप मल्टीपल टाइम आपको सिर्फ रेजिस्टेंस को वॉच आउट करना है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता। राइट, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल रीड करके आपको बता देता हूँ जितनों को समझ नहीं आया। जैसे ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो अब आपकी नज़र होनी चाहिए सपोर्ट पे। मार्केट सपोर्ट पे आया, फिर लॉन्ग, फिर सपोर्ट पे आया, फिर लॉन्ग, फिर सपोर्ट पे आया, फिर लॉन्ग, फिर सपोर्ट पे आया, फिर लॉन्ग। यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ लेकिन फिर से सपोर्ट लेके लॉन्ग। इस तरीके का टैक्टिक और माइंडसेट रखना होता है हमें, कभी भी हम अप ट्रेंड में होते हैं तो। और कभी भी डाउन ट्रेंड में होते हैं तो बहुत सिंपल है, जितनी बार मार्केट सेल आए रेजिस्टेंस पे नज़र रखो, वहाँ से सेल करो, रेजिस्टेंस पे नज़र रखो, वहाँ से सेल करो, फिर रेजिस्टेंस पे नज़र रखो, वहाँ से सेल करो। इस तरीके का माइंडसेट आप लोगों को वहाँ अडॉप्ट करना होता है। राइट, ये ट्रेंड टू ट्रेंड आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की अपडेट। स्कैल्पिंग के ऊपर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि मेरी स्कैल्पिंग किस तरीके की चल रही है। राइट नाउ मेरे सेटअप्स सारे के सारे क्लियर हो गए हैं मुझे, और मेरी स्ट्रेटजी भी मुझे क्लियर हो गई है कि मुझे किन जगह ट्रेड करना है, ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है, बुलिश सेटअप्स को कैसे ट्रेड करना है, बेरिश सेटअप्स को कैसे ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है। ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं एंड ऑलमोस्ट उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस में तो 100 से 200 ट्रेड कर लिया है, एंड रियल में भी मैंने 7 से 8 ट्रेड, इस महीने के अंदर भी मैंने 2-3 ट्रेड किया है, और ओवरऑल भी मैं 8 से 9 ट्रेड स्कैल्पिंग में कर चुका हूँ। तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। इस महीने मैंने एक नई नई चीज़ भी जोड़ी है अपनी स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी में, और वो है ब्रेक इवन। जैसे ही मुझे 1:1 मिलता है मैं ब्रेक इवन लगा लेता हूँ, जिससे कि स्कैल्पिंग के अंदर मेरा काफ़ी पैसा बचता है। मैंने बैक टेस्ट करके इस चीज़ को देखा है, काफ़ी पैसा बचेगा। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे ये एक बॉटम है सपोर्ट पे, इमेजिन करो मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया एंड ये मेरा 1:1 है। तो जैसे ही मेरा 1:1 हिट होगा, मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आऊँगा।
मैं अब 1:1 के बाद मैं वापस से स्टॉप लॉस तक मार्केट को नहीं वेट करूँगा, वहाँ से मैं लॉस नहीं ले सकता, राइट। जब तक मेरा 1:1 हिट नहीं हो रहा तब तक मेरा स्टॉप लॉस वैलिड है। एक बार मेरा 1:1 हिट हो गया उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ब्रेक इवन पे ले आता हूँ कि अब या तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा या तो कोई लॉस भी नहीं होगा, राइट। ब्रेक इवन पे ले आता हूँ और अगर 1:1 के हिट हो गया तो मैं फिर 1:2 के लिए जाता हूँ और 1:2 हिट हो गया देन मैं फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन से हटा के 1:1 पे ले आता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी को चला रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहाँ मैं ट्रेल करता हूँ, जहाँ मुझे कम कॉन्फिडेंस होता है वहाँ मैं 1:2 लेके निकल जाता हूँ। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे समझ आता है कि भाई किसी दिन चलेगा किसी दिन नहीं चलेगा, तो मैं ये थोड़ा वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है, थोड़ा अपना आईक्यू पे डिपेंड होता है कि किस किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग पे बैठा हूँ। एंड तीसरी चीज़ ये कि ट्रेंड के अगेंस्ट तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कम ही रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ, लेकिन अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है ट्रेंड तो सपोर्टिव है ही, लेट्स गो। तो वो चीज़ें हैं, ये दो चार ऐसे फैक्टर हैं जो मैं इंक्लूड करता हूँ कभी भी मुझे अच्छी ट्रेलिंग करनी होती है या फिर ट्रेलिंग नहीं करनी होती, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो इसी टाइप का होता है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आजकल वहाँ पे काफ़ी सारी फंडामेंटल अपडेट्स भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल अपडेट्स आप लोगों को चाहिए या नहीं, तो काफ़ी सारी पोस्ट आप लोगों को मिल जाया करती है वहाँ पे, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट जो हमारी ट्रेड थी, मैं लास्ट की कुछ ट्रेड्स भी आप लोगों को समझा देता हूँ और फंडेड अकाउंट्स के बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। मैं फंडेड अकाउंट्स में भी काम कर रहा हूँ, हाल ही में मैंने 2-3 अकाउंट एक साथ बाय किए थे, एक दो मैंने पास करके उनसे पे आउट्स भी लिए हैं, लेकिन वो ट्रेड्स मैंने शेयर नहीं करी इसलिए मैंने उस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करी। कुछ मेरे ट्रेडर्स को पता होगा जिनके साथ मैंने शेयर किया है उसको, कि मैंने पे आउट्स लिए थे कुछ बीच में अपने 100 के फंडेड अकाउंट फंडर प्रो से, और एक और अकाउंट मैंने लिया था जिसको मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर कर रहा था, जिसके मैंने दो फेज़ अपने पास कर लिए और सेकंड फेज़ में मतलब 1-2% बचा होगा और वो मैं शायद मंडे को तक पास कर लूँगा। और उसकी सारी जर्नी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है फंडेड अकाउंट नाम से। आप इंस्टाग्राम पे जाना एंड आपको फंडेड अकाउंट नाम का हाईलाइट मिल जाएगा, वहाँ मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं कि कौन कौन सी ट्रेड ली थी, अकाउंट कब लिया था, देन उस अकाउंट में पहली ट्रेड मैंने कब ली थी, पहली ट्रेड कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। 2-3 ट्रेड के अंदर हमने फ़ेज़ 1 पास किया था एंड देन उसके बाद जब फ़ेज़ 2 का अकाउंट आया था तो उसके अंदर भी मैंने अभी तक 3 ट्रेड कर ली है। 2 ट्रेड, एक पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई थी, दूसरी ट्रेड हमारी लॉसेस में गई थी, तीसरी ट्रेड उसी दिन मैंने शाम को करी थी जो कि फिर से अगेन हमारी प्रॉफिट में गई थी। अब उसके अंदर बस 2% बचा हुआ है, वो पास होने के बाद मुझे वो फंडेड अकाउंट भी मिल जाएगा एंड देन उससे पे आउट वगैरह लेके मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि जितने ट्रेडर्स को फंडेड अकाउंट में काम करना है क्या रिस्क मैनेजमेंट रख सकते हो, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में काम करना एक बहुत डिफरेंट गेम है। आपको वहाँ पे बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं आता है स्टार्टिंग में, आपको 15% पहले उनको बना के देना है और फंडर प्रो में तो 18% बना के देना है, तो ये इतना ईजी नहीं है। और लाइव अकाउंट में तो आप एक टारगेट हिट करोगे तो आपको पता है कि आपके घर में पैसा आया है, लेकिन फंडेड अकाउंट में कई दिनों तक ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं है हाथ में। लेकिन फंडेड अकाउंट के बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फंडेड अकाउंट्स पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए या नहीं। एक और उसमें मैं फंडेड अकाउंट के प्रोज भी डिस्कस करूँगा, कॉन्स भी डिस्कस करूँगा कि इसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, इसकी ख़राब चीज़ें क्या हैं, कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए, कंटिन्यूसली पे आउट लेने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक ये इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैंने खुद फंडेड अकाउंट से आप लोगों को कमा के दिखाया नहीं था, तो जो चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ उसको शेयर करना मैं सही भी नहीं समझता। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं स्कैल्पिंग में भी आप लोगों को अभी तक कोई टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे उसे खुद सीखना पड़ेगा, देन मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। और JPY में ट्रेड बना था, सिंपल सपोर्ट विद बॉटम, यहाँ पर 1:2-3 का मैंने टारगेट रखा था एंड वो इजीली मेरा अचीव हो गया था मुझे ट्रेलिंग में। एंड BTC का लाइव ट्रेड मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग में दिया था डबल टॉप रीटेस्ट पे, एंड उसका भी 1:2 और उससे ज़्यादा ही मुझे मिल गया था। ऑलमोस्ट $1,300-$1,400 इसके अंदर बने थे। रिस्क रिवॉर्ड और ब्रोकर की प्रॉब्लम बड़ी होती है स्कैल्पिंग में, मैं ये समझा दूँ आपको, क्योंकि फीसेस बहुत कटती है स्कैल्पिंग। जब आप करने जाते हो 100 की लिवरेज, 50 की लिवरेज, तो इनमें फ़ीस काफ़ी कटती है। 50 की तो मेरे को 4-5 साल से आदत थी 50 के लिवरेज की, लेकिन ये जो नई चीज़ मेरे को 125 का लिवरेज मिलने लग गया है और वो भी $3,500-2,000 के ऊपर,
तो ये काफ़ी ज़्यादा फीसेस बीच में कटती हैं। उससे पहले ब्रेक इवंस थोड़े बहुत मैंने लिए थे। ये मेरा पहला ट्रेड था फेज़ 2 के अकाउंट में, जो कि एक रेजिस्टेंस डबल टॉप के ऊपर था 1 मिनट में यूरो न्यूजीलैंड में, एंड इसके अंदर मैंने अच्छा ट्रेड किया था और ऑलमोस्ट 1:1 के अराउंड बुक करके मैंने इसे छोड़ दिया था। एंड उससे पहले मैंने BTC में आप लोगों को एक और टारगेट दिया, एक और ट्रेड दिया था डबल बॉटम ऑन रीटेस्ट, और यहाँ पर हम लोगों का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट से टारगेट वो रह गया था, एंड उसके बाद वो ब्रेक इवन आके मार्केट क्लोज हो गया। एंड ऐसी कंडीशंस में ब्रेक इवन आपको बचाता भी है, क्योंकि इमेजिन करो अगर मैं यहाँ ब्रेक इवन नहीं लगाता तो वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे भी गया था, इस तरीके से नीचे चला गया था, तो वो खामखा स्टॉप लॉस लग जाएगा, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका सेटअप सिर्फ एक पॉइंट से चूका है। तो ऐसे में आप अननेसेसरी लॉसेस ना लो, इससे बेटर यही होता है कि आप ब्रेक इवंस को यूज़ करो। हाँ, आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड करनी पड़ेगी, कई बार आप अनलकी भी हो सकते हो कि आपका ब्रेक इवन हिट करके फिर मार्केट टारगेट पे गया, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार इससे बढ़िया मैं स्टॉप लॉस ही प्लेस कर देता, एटलीस्ट वो हिट ना होता, मेरा टारगेट तो आता। लेकिन आपको उससे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि कई महीनों में आप सेफ हो जाओगे, राइट, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। उससे पहले मैंने एक और ट्रेड दी थी आप लोगों को शॉर्ट की डबल टॉप ऑन रेजिस्टेंस, एंड उसके अंदर भी हमारा 1:1 हिट होने के बाद बिल्कुल माइनर कुछ पॉइंट से मार्केट अगेन रिवर्स हो गया। एंड दिस इज़ टोटली पार्ट ऑफ द गेम। आप यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये बात सच है। आपको यहाँ पे लॉसेस भी देखने पड़ेंगे और हर चीज़ समझनी पड़ेगी। उससे पहले मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, ये इसी महीने की कुछ ट्रेड्स है, 9 तारीख को मैंने आपको ट्रेड दिया था, जो कि हमारा डबल बॉटम सपोर्ट पे डबल बॉटम था, 1:2 का टारगेट था। ऑलमोस्ट टारगेट तक जाने के बाद फिर से रिवर्स हो गए एंड वहाँ पे ब्रेक इवन लेना पड़ गया। तो ये तीन ब्रेक इवन हिट हुए हैं, तो मैं ब्रेक इवंस को भी बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि मुझे कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। एंड सून मैं ये सारी लर्निंग्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बट फर्स्ट आई नीड टू मास्टर दैट, राइट। इसीलिए मैं ज़्यादा उस बारे में अपडेट या उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को आज अपडेट देने आया था एंड फंडेड अकाउंट्स की प्रोग्रेस बताने आया था कि सून ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कई सारे ट्रेडर्स बोल भी रहे थे, मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि सर एटलीस्ट स्कैल्पिंग की अपडेट दे दो या समझा दो, तो मैं सून आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। तब तक के लिए बिटकॉइन का प्राइस एक्शन यही है एंड कुछ खास नहीं है। और ऑल्ट कॉइन में भी काफ़ी सारे ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, डिफरेंट ऑल्ट कॉइन में उनको सही से एग्जिट नहीं मिल रहा, तो मैं उनको यही कहूँगा कि ऑल्ट मार्केट अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। ये ऑल्ट मार्केट का ऑल्ट हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई तो छोड़ दो, ये इस रैली का भी हाई नहीं है। ऑल्ट मार्केट को आना चाहिए एंड बहुत भयंकर वाली आनी चाहिए इस बार तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के केस में एक चीज़ डिफरेंट होती है जो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता आया हूँ, और वो है स्ट्रॉन्ग कंपनी, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग बैकएंड नहीं है, और जो कि 99% ऑल्ट कॉइन्स की नहीं होती, स्ट्रॉन्ग बैकिंग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं होते ये सिर्फ हाइप प्रोजेक्ट होते हैं या मार्केट में सिर्फ लिस्टेड होते हैं, मीडियम प्रोजेक्ट होते हैं। इनकी हाइप जनरेट होती है तो बाइंग आ जाती है, हाइप जनरेट नहीं होती तो ये फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी इतनी नीड नहीं है मार्केट में। तो उन ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर कॉइन्स है, इथीरियम, सोल, XRP, बिटकॉइन, इनको अभी और आगे जाना है। BTC तो खैर 3 साल हो गए इसके बुल रन को, तो इसमें मेरा एक मिक्स्ड रिएक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि साल के एंड तक बेर रन आ सकता है, एंड उस पर भी मैं अलग से बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसा क्यों लगता है। लेकिन ऑल्ट में अभी काफ़ी एरिया पेंडिंग है, ऑल्ट को भी काफ़ी रैली लेनी चाहिए। लेकिन याद रखना अच्छे ऑल्ट्स को, जैसे इथेरियम, सोल, XRP, ऐसे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स को। आप इनके अलावा अगर बाकी किसी में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो आपको एक बार फिर से रिसर्च करनी चाहिए, आपको एक बार फिर से अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए और ज़्यादा इनको समझना चाहिए, तब आप उनमें इन्वेस्ट करो, राइट। और तब अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। स्ट्रैटेजी आप लोगों की बड़ी सिंपल होनी चाहिए एग्जिट की, कि थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालते रहो, जितना ऊपर जा रहा है थोड़ा सा क्लोज करते रहो। सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये है लोगों की एंट्रीज, राइट। कोई प्रॉफिट में है ही नहीं। मैं जितनों से बात कर रहा हूँ आधे से ज़्यादा ट्रेडर लॉस के अंदर है ऑल्ट में जिन्होंने बाय किया है, एंड वो ब्रेक इवन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रॉफिट का बुक करने की सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ बुक करूँ इथेरियम को, 4000 पे बुक करूँ या 4200 पे बुक करूँ, 300 पे बुक करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा ब्रेक इवन कब आएगा, तो सोचो उन्होंने कितनी बुरी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि चलो एक पल को कॉइन भी इतना मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, भाई प्राइस हमेशा मैटर करेगी कि बुल रन में इन्वेस्टमेंट करिए या बेयर रन में इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ करो जहाँ मार्केट 40, 50, 60, 70% गिर गया है। गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाओ भाई, वो उठेगी। जो ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है वहाँ पैसा लगा के क्या फ़ायदा है आप लोगों का।
तो इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ो, समझो, कोई मेंटोर पकड़ो जो सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, वो आपको अच्छे से समझाएगा। आपको आपके 5-4 साल एक ही बार में वो समझा देगा कि आपको ये 4 चीज़ें करनी है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। लेकिन वहाँ लोग जाते ही नहीं है, कभी भी कोई बुक नहीं पढ़ते, कोई वीडियोज़ अच्छी सी नहीं देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे उनको अपना मैनेजमेंट तैयार करना है। उनको अच्छा लगा, किसी टेलीग्राम ग्रुप में गए, वहाँ दिखा और उन्होंने बाय कर लिया, एंड देन पूरे के पूरे 2-2.5 साल वेट किया कि कब मेरा ब्रेक इवन आ जाए। तो ये बहुत ख़राब वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये प्योरली गैम्बल है, बिना सोचे समझे अपना पैसा डालना और ये होप करना कि एक दिन चलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कंपनी आ जाएगी, ये गवर्नमेंट ऐसी हो जाएगी। तो ये सब बकवास है, ये सारी हवाई बातें हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपने कब बाय किया, कैसे बाय किया, कितना रिस्क लिया, दैट्स इट। ये सारी बातें मैटर करती है। आप बाय करोगे ऑल टाइम हाई पे, अगर आप बिटकॉइन को भी बाय करोगे तो वो भी आपके लिए ख़राब इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, जितने लोगों ने 1,20,000 पे बाय किया उनके लिए तो सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट होगी। तो भले उन्होंने सबसे अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने किस टाइम किया है ये भी मैटर करता है, राइट। तो इसीलिए अपनी टाइमिंग्स वगैरह ये सब अच्छी करोगे तो आप ऑल्ट कॉइन से भी पैसा कमा सकते हो, शिट कॉइन से भी पैसा कमा सकते हो, मीम कॉइन से भी पैसा कमा सकते हो। बट टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्ट कब करते हो। बाकी और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड ये इस बात का भी जवाब देना कि क्या मुझे फंडेड अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को बना के देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो भी मुझे समझा देना। एंड बाकी आप लोग की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ही बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक सही जवाब दे सकूँ। मिलते हैं बाद में, और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट सबसे दे सकूँ। मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाने में जब मैं बिज़ी होता हूँ तो मैं पूरा फोकस सिर्फ उसी पे करता हूँ कि उसके अलावा और कोई लोड ना रहे, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ऑफ हो जाता हूँ। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट दूँ एंड कनेक्ट रहूँ। ओके, आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय।